Hello बच्चों, let's read this question. And the question is, two kingdom classification as given by Carolus Linnaeus in 1758 includes the organism into two categories, that is Plantis and Animalia. तो कैरोलस लिनियस ने 1758 में दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था प्लांटी एंड एनिमिलिया में. इन दिस क्लासिफिकेशन बैक्टीरियाज एंड फंगाइस वेर क्लासिफाई इन प्लांट किंगडम because they show the close similarities with the plants rather than animals. With the passage of time, viruses and certain unicellular organisms were identified which do not fit either into the plant or animal kingdom. Later, the Robert H. Whittaker in 1969 gives the five kingdom classification, namely Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होने लगा तो हमें क्या पता चला, वायरसेस और कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है प्लांटी में, वो एक्चुअली में प्लांट्स में या नहीं एनिमल किंगडम्स में क्या नहीं करते, फिट नहीं होते, क्योंकि उनका कैरेक्टर वैसा उनके साथ या सिमिलैरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे उनके साथ नहीं मिल रहा था. इसके लिए रॉबर्ट विटेकर ने फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिनमें उन्होंने किंगडम ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया था, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है द नेम द फैक्टर्स ऑन विच द विटेकर बेस हिज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनके ऊपर रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया हुआ था. रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया हुआ था. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इज फाइव किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. तो एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेनेशन. So in 1969, Robert H. Whittaker gives the five kingdom classification. Gives the five kingdom classification. Five kingdom classification. Five kingdom classification. Now the factors that are considered. Factors that are considered by the Robert Whittaker. By the Robert Whittaker. जब वो क्लासिफाई कर रहे थे, while classifying the organisms, while classified the organisms are, कौन कौन से फैक्टर थे. सबसे पहला फैक्टर था मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट. मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब वो ऑटोट्रॉप है, हेट्रोट्रॉप है, सेप्रोफाइट्स है, क्या है, उस बेस पे डिवाइड किया था. देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, complexity of, you can say, the cell structure, complexity of the cell structure, then phylogenetic relationship, phylogenetic relationship, and fourth is body structure. तो इन चार फैक्टर के बेसिस पे रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हुए थे, दैट इज मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दैट इज यूनिसेलुलर है, मल्टीपल सेलुलर है,
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब अमॉन्ग्स द ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म कॉमन एंसिस्टर से बिलोंग हुए उनको एक किंगडम में रखा, और जो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग एंसिस्टर से बिलोंग हुए उन्हें अलग किंगडम में रखा गया, और लास्ट में बॉडी स्ट्रक्चर का भी स्टडी करके उन्हें क्लासिफाई किया गया. सो दिस आर द फोर फैक्टर्स on which the five kingdom classification has been given. So I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.